साथियों, आपके ग्रुप में सभी लोगों को मैसेज वगैरह डालिए। और प्लान प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली शहर के ग्रेट लीडर, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, पढ़े लिखे एक बहुत बड़े लीडर्स हैं, प्रवीण कुमार चौधरी। उनका प्लान आपने सुना है, प्रवीण चौधरी सर का। आज फिर एक मौका हमें मिला है अचानक सर की बात सुनने का। तो मैं सब लोगों से विनती करता हूं कि सब लोग डिजिटल हैंड राइज कीजिए प्लीज, क्योंकि जब बड़े इंसान हमें कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, हमें कोई नॉलेज देते हैं, तो उनका हम सम्मान करना हमारा फर्ज होता है, हमारा कर्तव्य होता है। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि सभी लोग हैंड राइज कीजिए और सर का स्वागत कीजिए, ताकि 1 मिनट के अंदर सर फिर रेडी होकर प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, मैक्सिमम लोग जो है हैंड राइज कीजिए, सर का स्वागत कीजिए। मैं विनती करता हूँ प्रवीण कुमार चौधरी सर को कि 7:39 होने जा रहे हैं, कि आप प्लान शो करने के लिए प्लीज रेडी हो जाइए। आप कंफर्टेबल होंगे, सर आपको मैं को होस्ट भी किया हूँ, तो प्लीज आज का प्लान आप स्टार्ट कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रवीण कुमार चौधरी सर A5 रैंक विनर, कोर कमेटी के मेंबर, NCR दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े लीडर्स हैं। उनका प्लान आज हमें सुनने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है संदीप सर की जगह पे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रवीण कुमार चौधरी साहब को कि आप आए और प्लान की शुरुआत करें। साथियों, सब लोग डिजिटल क्लैपिंग करें, हैंड राइज करें, सर का स्वागत करें, और सर जो है प्लान को शुरुआत करेंगे। 7:40 शुरुआत हो चुका है। प्लीज कम ऑन सर, आइए सर जी। जी थैंक यू इस्माइल सर। बस मुझे आधे मिनट का समय दीजिए, मैं सारी सेटिंग अपनी कर लेता हूँ। यस सर, यस सर। संदीप सर का मुझे भी कॉल आया था कि वो ट्रैफिक में है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं आपकी जगह। सबसे पहले सभी साथियों का वेलकम है, नमस्कार। अमेज मंत्रा के इस अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म पे आप सभी का, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, नेटवर्क के जोन में होंगे, और बड़ा ध्यान लगा के इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। अभी 1 मिनट का समय मैं देता हूं कि अपना रेडी हो जाइए, नोट पेन, नोटबुक, पैड या फिर पेन, जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए। एक नई स्लाइड के साथ में एक नया प्रेजेंटेशन आज आप देखने वाले हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर ताबिर सर ने तैयार किया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा नया कुछ बना के दो, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा स्लाइड बनाया है, और नया कुछ थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा आपको, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। एक तो नेटवर्क में रहेंगे, साथ में अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, है ना, वैसा करके देखेंगे तो आपको स्लाइडों का मजा भी आएगा देखने का, आपको आनंद आएगा, प्लान में नॉलेज भी मिलेगी, और कहाँ कैसे प्रेजेंटेशन क्या करना है उसके बारे में सीखने का भी मौका लगेगा। आई होप कि सभी लोग स्क्रीन शो देख पा रहे होंगे। यस सर, यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। और ये ना, यस सर, यस सर। मैंने भी अपने फोन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर लिया है, ताकि आपको पूरी स्लाइड देखने को मिले, और आप भी वैसा ही करके देखेंगे तो आज इस नई स्लाइड के साथ में और भी ज्यादा आनंद आप लोगों को पूरा प्रेजेंटेशन देखने में आएगा। तो साथियों, एक बारी फिर से वेलकम है आप सभी का अमेज मंत्रा में। हमारा स्लोगन है एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब यहाँ सब कुछ संभव है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। किसी ने कहा है द आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड इज ब्लाइंड। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आंखें खुली भी हो, लेकिन अगर दिमाग बंद है ना, तो कुछ समझ में आता नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनका। ऐसा मानते हैं कि इंसान का दिमाग और पैराशूट दोनों एक ही तरह से काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। पैराशूट या छतरी जब भी बंद होगी तो वो काम नहीं करती, और इसी तरह से इंसान का दिमाग भी जब खुला होता है, खुला मतलब ओपन माइंडेड होता है, ओपन माइंडेड इसको बोल सकते हैं, खुला ऐसे कोई खोपड़ी खोलना नहीं है। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सभी देखो अपने अपने फील्ड के मास्टर लोग हैं।
कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, सभी लोग एजुकेटेड है, अपने अपने फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग अनुभव लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो दिमाग हमारा पूरा का पूरा फुल रहता है, जिसकी वजह से एक धारणा हमारे मन में कुछ बातों की बन जाती है कि ये ऐसा ही होता है ना। धारणा के बारे में कभी फिर बात करेंगे। तो इसलिए कहते हैं न्यूट्रल हो जाइए, एक बारी अपने जो धारणाएं हैं उनको साइड में रख के थोड़ा सा न्यूट्रल होके इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुनेंगे, तो आपको कुछ ज्यादा फायदा होएगा। और साथियों ये भी सच है कि पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस। अगर हमें कामयाब होना है तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव होके कोई भी व्यक्ति दुनिया में आज तक कामयाब हुआ नहीं है ना। एक एक चीज को आगे समझेंगे। साथियों एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ जिसमें कुछ बहुत ही अच्छी ऐसी बातें सामने निकल के आई जिसके ऊपर यकीन करना आज की तारीख में हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं सर्वे के ऊपर। ये सर्वे ऐसा हुआ कि भाई आज से 100 साल पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए कितना रुपए का खर्च आता था, है ना। तो मालूम चला कि 1920 में मात्र 1 रुपए के खर्चे से पूरा परिवार चल जाया करता था। मतलब 1 रुपए में आप सोच के देखिए, आज एक टॉफी भी नहीं आती है। और उस जमाने में जब 12 से 15 लोग एक परिवार में हुआ करते थे, 1 रुपए में केवल खर्च हो जाया करता था पूरे महीने का, है ना। क्या इस बात के ऊपर कोई यकीन कर सकता है आज किसी को अगर बताए तो, है ना। उसके 20 साल के बाद में इस एक में एक जीरो लग गई और 1940 में 10 रुपया में परिवार का खर्चा चलना शुरू हो गया। और तब भी लोग बोलते थे बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, है ना। उसके ठीक 20 साल के बाद में 1960 में एक जीरो और लग गई और परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए का खर्च होना शुरू हो गया, है ना। उसके बाद 20 साल के बाद में 1980 में एक जीरो और लग गई, 1,000 रुपए में खर्च चलने लगा। फिर 2000 में 10,000 में, और अब हम 2020 के दशक में जब जी रहे हैं, है ना। तो 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा चलता है। आज हम 2024 में एंट्री कर चुके हैं। आप सोचिए कि एक परिवार को चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है अगर सही से चलाना हो। क्योंकि 1920 1940 में जो जरूरतें थी, उन जरूरतों में बहुत सारी चीजें बढ़ गई है। अब लग्जरी बढ़ गई है, मोबाइल बढ़ गए हैं, कार बढ़ गई है। तब पेट्रोल की कहाँ किसी को चिंता हुआ करती थी, शायद पेट्रोल की गाड़ियां होती भी नहीं थी, है ना। ये तो आज जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत खर्चा होता है। आप जानते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो कितना खर्चा होता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज अगर अवेल कर रही है तो बहुत सारी फैसिलिटीज बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये खर्चे हो गए। लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आज सोच के देखिए कि अगर उस लिहाजा देखा जाए तो 1 लाख रुपया के आसपास जो कमाता है उसका परिवार तो अच्छे से चलता है, और बाकी सारे लोग कैसे चलाते हैं वो तो यार वही जानते हैं, है ना। साथियों आज अगर हम बात करें ड्रीम्स की या फिर अपनी जरूरतों की, मैं तो इनको जरूरतें बोलता हूँ, कि आज बच्चों की अच्छी एजुकेशन एक ड्रीम नहीं है बल्कि जरूरत है हम सबकी। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, एक अच्छे नागरिक बने, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए, और समाज में उनका भी नाम हो और उनकी वजह से हमारा भी नाम हो। इसके अलावा ड्रीम कार कह सकते हैं, अगर कोई लग्जरी कार ले रहे हैं, लेकिन एक छोटी कार 5-7 लाख की कार होना तो एक मामूली सी बात है। ये सभी परिवार चाहते हैं, ये जरूरत बन चुकी है ना। ये कोई लग्जरी आज की तारीख में नहीं है, आज से 20-30 साल पहले हुआ करती थी ये कार लग्जरी, लेकिन अब नहीं है। अब तो भाई जरूरत है। वर्ल्ड टूर चलो ठीक है, इसको कह सकते हैं कि एक ड्रीम हो सकता है, लेकिन एक अच्छा घर क्या एक ड्रीम है? ये तो साथियों जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हम सब एक ऐसी अच्छी लोकेशन पे रहे, एक अच्छी सोसाइटी में रहे, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, सब फैसिलिटी हो, और बड़े सुकून के साथ में हम लोग रहे। इंश्योरेंस सिक्योरिटी ये अब नया जुड़ चुका है, क्योंकि आज से 20-25-30 साल पहले या 50 साल पहले नहीं था। पहले इतना नहीं हुआ करता था कि भाई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। आप सोच के देखिए, आज अगर हम हैं तो परिवार चल रहा है, हम नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा। अगर कोई आपात स्थिति आ जाए, कोई बीमार ऐसा क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाती है, तो भाई 10-15-20 लाख रुपए तो बहुत मामूली सी चीज हो गई है। इसके लिए आज आज हर परिवार चाहता है कि उसकी इंश्योरेंस सिक्योरिटी रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है आर्थिक आजादी। साथियों बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी आर्थिक आजादी तो हम सबके पास होनी चाहिए कि मार्केट में अगर जाए कुछ चीज खरीदने के लिए तो यार कंप्रोमाइज ना करना पड़े। कपड़े खरीदने जा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, 4,000 के, लेके आ जाते हैं 1,000 रुपए वाला, है ना। तो ऐसा ना हो। कभी बाहर खाना खाने जाते हैं तो ऐसा ना सोचना पड़े कि कई लोग क्या होता है, मीनू कार्ड को लेफ्ट से देखते हैं, कई लोग राइट से देखते हैं, है ना। राइट से क्यों देखते हैं? क्योंकि वहां पे रेट लिखे होते हैं, दाल मखनी का कितना है, शाही पनीर का कितना है
है ना। तो लोकल सब्जी का तो यार परिवार के साथ जाए तो इतनी तो फ्रीडम हो कि यार खाना खाने जा रहे परिवार के लोग, तो सोचना ना पड़े यार, राइट साइड में ना देखना पड़े। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। आज हर व्यक्ति को एटलीस्ट कम से कम इतनी सेविंग तो होनी चाहिए कि जितना उसका महीने का खर्चा है ना, वो 12 महीने तक अगर नहीं भी इनकम करे तो उसको उसको घर चलाने में कोई दिक्कत ना आए। मान लेते हैं कि आज किसी व्यक्ति का 50,000 का खर्चा है महीने का, तो उसको अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में कम से कम 5-6-7 लाख रुपया होना जरूरी है। पर अगर सोच के देखे तो क्या है, जितने भी लोग कमा रहे हैं सैलरी से या किसी और चीज से, वो देखेंगे हम आगे, तो क्या इतना आज आपके अकाउंट में है? आप सोच के देखिए, अपने अकाउंट को कंगाल कंगाल के देखिए जरा, क्या इतना आपके पास है कि 12 महीने तक आप खर्चा चला सकते हैं? एज ऑन टुडे अगर 1 लाख का एक्सपेंस महीने का है, तो क्या आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए है? तो ज्यादातर लोगों के अकाउंट में नहीं है। ये बड़ा सीरियस इशू है। तो ये हमारे कुछ जरूरतें हैं जिनको ड्रीम्स भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए या कहूँ कि जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कर क्या रहे हैं। पहला एक ऑप्शन आ जाता है नौकरी, जॉब। मतलब अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ली और कहीं लग गई अच्छी नौकरी, तो कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। जिसको जैसी मिल गई 20-30-40 हजार की, वो वैसे भी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उससे परिवार चलता है। दूसरी बात आती है पैसा कमाने के लिए कि बिजनेस करें। बिजनेस मतलब जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए एक तो नॉलेज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, बहुत सारे लोग भी चाहिए, और उसके बाद भी हमें ग्राहक भी चाहिए, है ना। तो वही बहुत आसान नहीं है। आज लाखों रुपए से बिजनेस शुरू नहीं होता, करोड़ों रुपए से बिजनेस शुरू हो जाता है ना। इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन आ जाती है जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर नहीं रहे या मिली नहीं, और बिजनेस करने की गुंजाइश नहीं है, तो छोटा मोटा अपना कोई काम कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास में खेती की जमीन है तो खेती कर लेते हैं, कुछ लोग दूध बेचते हैं, कोई नाई की दुकान खोल के बैठ जाता है, किसी ने छोटी मोटी जूते की दुकान खोल ली, कोई छोटी कपड़े की किराने की दुकान खोल लेता है ना। तो ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि डॉक्टर्स भी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आते हैं। जिस व्यक्ति ने क्लिनिक खोल लिया डॉक्टरी की, 10-12 साल पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्लिनिक खोल के बैठ गया है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। अपनी क्लिनिक पे, अपनी दुकान पे, गांव में तो बोल देते हैं ना कि डॉक्टर की दुकान पे जा रहे हैं, तो वो उसका खुद का उसने एम्प्लॉयमेंट दे दिया उसको। तो ये तीन ही रास्ते हैं दोस्तों ईमानदारी के साथ में पैसा कमाने के लिए, है ना। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि कभी ये मत सोचिए कि पैसा फ्री में आता है या पैसा बैठे बैठे आता है, नहीं आता है। पैसा हमेशा काम करके ही आता है, और काम कितने तरह के हो सकते हैं वो हमने देख लिया। साथियों, हम सभी को भगवान ने जो है 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटे में ही हमने अपने सारे जरूरतें भी पूरी करनी है और ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, है ना। तो जो भी हम कमा रहे हैं आज, जो भी काम करके, उसको अगर अपनी इनकम को हमें बढ़ाना है, तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो है कि अपना स्किल को इंक्रीज करें, अपने कौशल्य को बढ़ाएं, जो भी हमारे अंदर में काबिलियत है उसको बढ़ाएं, है ना। क्योंकि अर्निंग जो है, मनी अर्निंग इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम। मतलब आपका कौशल्य कितना है और आप कितना समय लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो जितनी भी काबिलियत, जितनी भी डिग्रियां हमने लेनी थी वो तो हम ले चुके। इसके अलावा अब क्या दोबारा से जाएंगे क्या स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नई डिग्री हासिल करने के लिए? शायद नहीं। जितना स्किल हमने डेवलप करना था अपने काम में वो भी हम मैक्सिमम कर चुके हैं। क्या और स्किल डेवलपमेंट की कहीं कोई गुंजाइश है? शायद कम ही संभावनाएं हैं। तो हमारे पास दूसरा रास्ता बच जाता है, वो है लिवरेज ऑफ टाइम, मतलब समय को बढ़ाएं अगर इनकम बढ़ानी है तो भगवान ने तो सबको 24 घंटे दे दिए, लिवरेज ऑफ टाइम कैसे करें, कैसे समय को बढ़ाए, है ना। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने भी जब पहली बार सुना था कि टाइम भी बढ़ाया जा सकता है 24 घंटे, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था। लेकिन जब अध्ययन करके देखा तो पाया कि यार बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे, इसी के ऊपर आज ये चर्चा हम करने वाले हैं। तो समय बढ़ाया जा सकता है एक व्यक्ति को, है ना, कैसे? देखिए, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग जो है, जो 10 नाम यहाँ पे 10 चेहरे दिखा दिए, है ना, इनमें कई सारे कंट्रीज के ये लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं। ये सारे रिचेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है। भारत के भी कुछ लोग हैं जिनका नंबर इसके 10 के बाद में आता है, और भी कई सारे लोग हैं। तो इन सबका जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि अलग अलग देश के लोग जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बिजनेस में काम करते हैं, अलग अलग व्यवसाय करके ये बहुत अमीर बन गए। इनके अंदर एक कॉमन खूबी है, ये सब में है, चाहे वो अलग अलग काम करते हैं, कि ये टीम प्लेयर्स है।
ये टीम बनाकर काम करते हैं, ये अकेले काम नहीं करते, और इस साथ में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। साथियों, ये व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं, ठोडी पे हाथ लगा के बैठा हुआ है, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। जापान के हैं, बहुत ही सफल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। इनकी कई सारी किताबें वर्ल्ड फेमस हुई है। ये बोलते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ट नेटवर्क। ये क्या करते हैं, जो अमीर और कामयाब लोग होते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाने में विश्वास करते हैं। और एक आम आदमी हमारे आपके जैसा, वो काम की तलाश करता है, वो नौकरी की तलाश करता है। बस यही एक फर्क है अमीर और कामयाब लोगों में और एक आम व्यक्ति के अंदर। तो साथियों, एक बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि अगर हमें सक्सेस होना है ना, तो हमें भी लोगों का नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। ये बात एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर कामयाब बनना है, बड़ा सक्सेसफुल होना है, तो हमें भी लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमारी पहचान में बहुत सारे लोग होने चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए। साथियों, इसी का हमें सहयोग देता है अमेज मंत्रा का ये प्लेटफॉर्म। आपका वेलकम है एक बार फिर से अमेज मंत्रा पे। साथियों, अमेज मंत्रा एक अग्रणीय कम्युनिटी बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो हमें नए तरीके से खरीदारी करने, एक साथ एकजुट होने, कम्युनिटी बनाने, और एक कम्युनिटी बना के एक साथ इकट्ठा होके सक्सेस कैसे पाई जाती है, इसका रास्ता सुझाता है ना। कंपनी के मिशन, विजन और बड़ी अच्छी वैल्यूज है। कंपनी का ये मानना है कि भाई एज ए कम्युनिटी हम जो काम कर सकते हैं ना, जो असंभव सा दिखने वाला काम है, वो भी हम कर सकते हैं, जबकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और हम सभी मिलके बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज में सब एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं, और सभी लोग कामयाब सफल हो सकते हैं। और कंपनी की वैल्यूज में यही आ जाता है कि हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़े और अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को पूरा करें, है ना। जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वो कम्युनिटी कर सकती है, और यही अमेज मंत्रा का प्लेटफॉर्म है जो हमें मौका देता है। साथियों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए गवर्नमेंट की लीगल परमिशन होना जरूरी है। इसके लिए कंपनी ने, जिसका नाम है कैशनेट कार्ड सेल्स एंड सर्विसेज एलएलपी, ये कंपनी का मतलब मदर नेम, जिसको कंपनी का पूरा नाम कह सकते हैं रजिस्टर्ड के नाम पे। अमेज मंत्रा हमारा ब्रांड नेम कह सकते हैं, आप डोमेन कह सकते हैं। तो ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, इससे मालूम चलता है कि कंपनी पहले दिन से ही गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम कर रही है। तो हमें घबराने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। तो साथियों, अब इसमें ये तो हमें समझ में आ गया कि कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, है ना। ये तभी कामयाब हुआ जा सकता है। अमेज मंत्रा हमें ये प्लेटफॉर्म देता है। तो इसके साथ में कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं, कैसे इसके साथ में मिलके हम अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि फ्री रजिस्ट्रेशन होता है अमेज मंत्रा में, है ना, पूरे देश भर में। आपको एक रेफरल आईडी चाहिए, जो भी व्यक्ति पहले अमेज मंत्रा में ज्वाइंट है, उसके साथ मिलके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके आप अपना रजिस्ट्रेशन निकाल लें, है ना। तो आपका भी रजिस्ट्रेशन अमेज मंत्रा में हो जाएगा, और आप अमेज मंत्रा के साथ में मिलके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। साथियों, स्टार्टअप कैसे होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो पैकेज ए के साथ आप स्टार्ट करते हैं। ये 1,000 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट आप लाइफ में एक बारी पे करते हैं, और अमेज मंत्रा में अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे आप ये 1,000 रुपए का से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो 1,000 रुपए के बराबर आपको 5 वाउचर कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। ये 5 अलग अलग वाउचर होते हैं, जिसमें आप बस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहां बस की टिकट बुकिंग करेंगे, तो उसमें एक वोचर आपका यूज हो जाएगा। मान लेते हैं कि 600 रुपए की टिकट है, तो 200 रुपए माइनस होकर वो 400 में आपको मिल जाएगी। कैब बुकिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या होटल बुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1,000 रुपए आपने दिए, तो कंपनी ने रिटर्न में आपको 1,000 रुपए के वोचर दे दिए। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों को लगेगा कि ये बस का, ये कार का बुकिंग का, फ्लाइट का, होटल का, यार हम अपने को तो जचता नहीं है, अपने को तो लेना नहीं है ये। साथियों देखो, कंपनी ने आपको दिया, इसके अलावा कंपनी कहती है कि चलो ये जचता है तो भी ठीक है, नहीं जचता तो भी ठीक है, आपको 2,000 रुपए का कंपनी शॉपिंग वैलेट दे देती है, शॉपिंग पॉइंट्स दे देती है। तो ये तो बड़ा अच्छा है यार, कि 1,000 रुपए में चलो ये वोचर तो मिल ही गए, जब कभी जाएंगे बस में, फ्लाइट में तो यूज कर लेंगे, लेकिन ये 2,000 शॉपिंग पॉइंट्स अपने को मिल जाते हैं। ये अच्छा है, 1,000 में 2,000 के शॉपिंग पॉइंट मिल गए। अब इनका होगा क्या भाई, क्या मिलेगा अपने को इनसे, ये 2,000 के जो शॉपिंग पॉइंट मिल गए हैं। तो साथियों,
अपनी कंपनी के साथ में कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे पतंजलि हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, गोदरेज हो गया, वाओ स्किन साइंसेज, ये बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया में, तो इसका हो गया। इसके अलावा नाइल कंपनी है, मामा अर्थ बहुत ही वर्ल्ड क्लास ये कंपनी है। फोक या डॉट एंड की, ये डॉट एंड की आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी सुना नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने बताया पापा ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ही रिनोल्ड कंपनी है डॉट एंड की, इसके भी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा टैक, ये आयुर्वेदिक कंपनी है इंडिया की, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बॉम्बे शेविंग एक नामी गिरामी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स, या एवर यूथ के या कोकोवेल के प्रोडक्ट्स, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स आपके घर में लगते हैं, ये पर्सनल केयर के कह लीजिए, जिसमें साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, कंडीशनर हो गया, क्रीम हो गई, इस तरह के बहुत सारे से प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको वैलेट कंपनी ने दे दिया ना 2000 रुपए का, 65% इसमें से यूज होगा, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसकी कीमत का केवल 35% पे करना है और अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना है। मतलब आप 1000 रुपए देंगे तो तकरीबन तकरीबन 3000 रुपए के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? तो ये यहाँ पे इस तरह से ये अपने को फायदा मिल जाएगा। तो साथियों, अब हम आ गए हैं, हमारा आईडी भी एक्टिव होगी, चलो हम अपनी प्रोडक्ट भी अपने पसंद के परचेज कर लेंगे। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, देखो कि दो प्रोग्राम है। एक ये, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने प्राइम मेंबरशिप ले ली, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट की ले लेते, और हमने ये डिस्काउंट में हमें प्रोडक्ट मिल रहे, अच्छे मिल रहे, तो हम तो प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं, और जो भी कंपनी की सर्विस आएगी वो सर्विस लेते रहेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। एक दूसरा भी प्रोग्राम यहाँ पे आप कर सकते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम प्रमोटर भी बन जाते हैं कंपनी के, है ना। कंपनी की जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको हम प्रमोट भी करेंगे, तो उसका फिर आपको कितनी क्या बेनिफिट मिल सकता है, कितनी इनकम मिल सकती है, वो चलो आगे देखते हैं। तो ये दो प्रोग्राम हो सकते हैं, आप सिंपली एक यूजर भी बन सकते हैं, और आप यूजर के साथ साथ प्रमोटर भी बन सकते हैं, है ना। अगर आप प्रमोटर बनते हैं तो ये काम कैसे होगा, फिर क्या फायदा होगा, चलिए आगे समझते हैं, है ना। साथियों, जब आप प्रमोटर बनते हैं और अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों को इसका प्रमोशन करते हैं कि ऐसे ऐसे एक अमेज मंत्रा एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जुड़ के ऐसे ऐसे बेनिफिट होता है, तो मान लेते हैं आपने कुछ लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में बताया, तो उसमें से कोई आपके जान पहचान का व्यक्ति कहता है यार ये तो अच्छा है, मैं भी कर लेता हूँ, तो एक ही व्यक्ति आपके साथ में इस कंसेप्ट में जुड़ जाता है, तो वो भी 1000 रुपए देके इसकी प्राइम मेंबरशिप ले लेता है, उसको भी डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेंगे, और आपको तुरंत रेफर एंड अर्न के तहत 100 रुपया डायरेक्ट मिलेगा। एक व्यक्ति को आप लेके आते हैं, है ना। अगर आप दो व्यक्ति को लेके आते हैं तो 200 रुपया मिलेगा, अगर आप 10 लोगों को लेके आते हैं तो 1000 रुपया मिलेगा। मतलब जो आपने प्राइम मेंबरशिप भरी उसका तो आपको रिटर्न ही आ गया, साथ में आपको जो प्रोडक्ट फ्री में डिस्काउंट में मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे, और इसके आगे कोई कोई बंदिश नहीं है कि आप 10 पे रुक जाए, आप 15, 20, 25, 50 जितने चाहे लोगों को जब चाहे जितने मर्जी टाइम में उनको रेफर कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है ना। और यहीं से बननी शुरू हो जाती है आपकी एक टीम, आपका एक नेटवर्क, है ना। जो हमने अभी पीछे स्लाइड में देखा था कि अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ आगे कि आपका जो नेटवर्क बनना शुरू हो गया, इससे आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, चलो इसको देख लेते हैं, राइट। तो ये जो आपने 10 लोगों को लेके आए, ये एक बार में आपको 1000 रुपया तो इन्होंने दे ही दिया, 100 100 रुपया सबका मिल गया, लेकिन इन लोगों से डेली के डेली भी आपको कुछ रुपए के बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो 10 लोग आप लेके आए हैं, ये आपके लेवल 1 के लोग कहलाते हैं, है ना। तो ये 10 लोग लेके आए, इनसे प्रत्येक व्यक्ति से 5 रुपया आपको डेली मिलेगा, मतलब 50 रुपए डेली की आपकी इनकम फिक्स हो गई। ये 50 रुपए डेली मतलब 1500 रुपया महीने का, है ना। और इसके लिए जो है मैं मान के चलता हूँ कि 10 तो आप कर ही लेंगे। लेवल 1 को ओपन करने के लिए एक भी व्यक्ति आपने जोड़ दिया ना, तो आपको उसकी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग जोड़ेंगे तो 50 रुपए आएंगे, आपने एक भी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ दिया तो उसका भी 5 रुपया आना आपको शुरू हो जाता है। इसके बाद ये 10 लोग देखते हैं कि यार ये तो प्रोग्राम तो अच्छा है, और इसमें तो हम भी कुछ लोगों को अपने साथ लेके आ सकते हैं, तो ये 10 लोग भी 10 10 लोगों को लेके आते हैं, तो आपके लेवल 2 में 100 लोग नए आ जाते हैं, और ये 100 नए जो लोग आ गए, इनसे 2 रुपया प्रत्येक व्यक्ति यानी कि 200 रुपया डेली आपको आना शुरू हो जाता है। दूसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपके टोटल 4 डायरेक्ट होने चाहिए, राइट।
आगे चलते हैं। ये 100 लोग भी 10-10 लोगों को लेके आते हैं तो लेवल 3 में 1000 नए लोग आ जाते हैं। यहाँ से 3 रुपया प्रत्येक व्यक्ति, मतलब 3000 रुपया डेली आपको आना शुरू हो जाता है। साथियों, इतना भी काम अगर हो गया ना, इतना काम होने में तकरीबन 1.5-2 महीना या मैक्सिमम 2.5 महीने के समय मान लो, 3 महीने का समय मान लो, तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आपको होनी शुरू हो जाती है। आप सोच के देखिए, जो आप कर रहे हैं वहां से तो कमा ही रहे हैं, इसके अलावा अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और 2-2.5 महीने 3 महीने में यहाँ पहुंच गए, तो 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आपको शुरू हो जाती है। अभी 1000 लोग भी थोड़ी चुप बैठने वाले हैं, ये भी तो कुछ लोगों को रिकमेंड करेंगे, तो ये भी 10-10 लोगों को लेके आते हैं, तो आपके लेवल 4 में 10,000 नए लोग आ जाते हैं। 10,000 की फिगर देके घबराइए मत, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, 140 करोड़ का देश है अपना, है ना। ये 10,000 तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, है ना। तो ये जो लोग आ जाते हैं चौथे लेवल में, यहाँ से 4 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आपको मिलेगा, मतलब 40,000 रुपया। आप सोच के देखिए, जो फिगर आप देख रहे हैं डेली इनकम है, ये महीने की नहीं है ना। तो आप सोच रहे होंगे यार इतना पैसा कैसे मिल सकता है, क्या दे सकती है। साथियों, यही तो ताकत है, यही तो ताकत है नेटवर्क की, यही तो ताकत है मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो कंपनी भी कहती है कि हाँ भाई, आप सही सोच रहे हैं, सबको पैसा देना है। देखिए, जो आपसे पहले आए थे उनको भी देना है, आपको भी देना है, आपके बाद में भी जो लोग आएंगे उनको भी तो देना है। तो कंपनी ने यहाँ पे एक लिमिट रख दी कि हर व्यक्ति जो भी इस बिजनेस को करता है उसको 32,000 रुपए डेली की इनकम हो सकती है। मतलब अगर आपकी 5 रुपए की है तो 5 रुपया मिलेगा, 50 रुपए की तो 50 रुपया मिलेगा, अगर 1,000 रुपए की आपकी इनकम है तो 1,000 रुपया मिलेगा, 5,000 की है तो 5,000 मिलेगा, और 32,000 है तो 32,000 मिलेगा। लेकिन आपकी इनकम अगर 40,000 हो जाती है डेली की तो भी 32,000 मिलेगा। ये इसका बोलते हैं कैपिंग। अभी आगे जो चौथे लेवल के लोग हैं ये भी अपने नए लोगों को लेके आते हैं, है ना। ये भी तो भाई 10 करेंगे, तो 5वें लेवल में जितने भी लोग आ जाएंगे वहां से 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति। छठे लेवल में, 7वें लेवल में, 8वें लेवल में, 9वें, 10वें, 11वें, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और 5 से लेके 10वें लेवल तक जितने भी लोग आपकी टीम में शामिल होते चले जाएंगे, जिनको आप जानते भी नहीं है, मजेदार बात यह है, सभी लोगों से 5 रुपया प्रत्येक व्यक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, छठे लेवल के लिए A1 रैंक होना जरूरी है, 7वें लेवल के लिए A2। आप सोच रहे होंगे ये A1 A2 क्या है, इसको भी समझते हैं अभी अगली स्लाइड में। 8वें लेवल के लिए आपका A3 होना जरूरी है रैंक, और 9वें लेवल के लिए आपका सॉरी, चौथा रैंक A4 रैंक होना जरूरी है, और 10वां लेवल की इनकम लेने के लिए A5 रैंक होना जरूरी है। चलिए हम इसको भी समझते हैं ये रैंक कैसे होती है। लेकिन इस स्लाइड से हमें समझ में आ गया कि भाई कम से कम 5 रुपए से शुरू होकर 32,000 रुपए डेली तक की इनकम हमारी यहाँ पे हो सकती है। ये इनकम किस फार्मूले से कंपनी देती है, इसको इनकम कैपिंग बोलते हैं। जब आप 1,000 रुपए से अपनी आईडी को एक्टिव करते हैं पहली बार, तो आपका A रैंक होता है, और 1,000 रुपए का 5 गुना, यानी कि 5,000 रुपए तक आपकी मैक्सिमम अर्निंग हो सकती है ना। और जब आप 10 डायरेक्ट कर लेते तो आपके 5 लेवल ओपन हो जाते हैं। जैसे आप 5,000 की अर्निंग कर लेते हैं तो फिर आप अपनी आईडी को 2,000 रुपए से फिर से एक्टिवेट करते हैं, या टॉपअप कहेंगे, इसको टॉपअप कहेंगे, नोट एक्टिवेट। तो आप A1 रैंक पे पहुंच जाते हैं, जहां आपका छठा लेवल भी खुल जाता है, और आपकी इनकम नेक्स्ट 10,000 इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप A1 अपग्रेड करते हैं तो आपके लेवल 2 में 20 लोग होने चाहिए। तो छोटी सी बात है, क्योंकि जब आपने 10 कर लिए तो वो 2-2 तो कर ही लेंगे यार, है ना। कोई कंडीशन नहीं है ये ज्यादा। इसके बाद में 10,000 की भी आप इनकम ले लेते हैं, फिर आप 4,000 से अपनी आईडी को अगेन टॉपअप करते हैं, आप A2 रैंक पे पहुंच जाते हैं, आपका 7वां लेवल भी ओपन हो जाता है, 20,000 रुपए तक की आपकी इनकम यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट आप 8,000 रुपए से A3 रैंक पे प्रमोट होते हैं, फिर आप 40,000 रुपए तक की इनकम ले सकते हैं, और 8वां लेवल भी आपका A3 होने पे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आप A4 बनते हैं, जब आप 16,000 से आईडी को एक्टिवेट करते हैं, 80,000 रुपए तक आपकी इनकम, नेक्स्ट 80,000 आप ले सकते हैं, नोवा लेवल भी A4 बनने पे आपका ओपन हो जाता है। और फाइनली A5 32,000 से जब आप टॉपअप करते हैं तो आप A5 बन जाते हैं, 1,60,000 रुपए की इनकम आप ले सकते हैं, 10वां लेवल भी आपका ओपन हो जाता है। अमेज मंत्रा में जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं फटाफट से ये सारे रैंक क्रॉस करते हुए A5 रैंक पे पहुंच जाऊं। साथियों, A5 रैंक होने के बाद में आपकी मैक्सिमम अर्निंग 1,60,000 होती है। फिर 1,60,000 की अर्निंग होने के बाद फिर से आप A1 A5 से एक्टिवेट करते हैं 32,000 से, फिर 1,60,000 की इनकम लेते हैं, फिर आप A5 से एक्टिवेट करते हैं, फिर 1,60,000 की आप इनकम लेते हैं, और ये सिलसिला निरंतर लगातार चलता रहता है।
जो भी हमारी इनकम होती है लेवल इनकम से, उसका 10% कंपनी हमारा रिजर्व करती है, और वो रीपर्चेज के लिए। ये रीपर्चेज क्या भला है भाई, ये भी चलो अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि 10% हमारी इनकम में से कटौती होती है या रिजर्व होता है, और मैक्सिमम ये 500 रुपए तक जा सकती है। चलिए ये भी देखेंगे हम, ये रीपर्चेज क्या है भाई, 10% क्यों काट कंपनी ने रिजर्व कर दिया। लेकिन इससे पहले एक बहुत अच्छी इनकम हम समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपग्रेड इनकम। साथियों, जो भी आप डायरेक्ट लोगों को लेके आए हैं, वो ए रैंक से आ गए थे 1,000 रुपए से, तो आपको 100 रुपया मिला था। जब जब वो अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे A1 से, तो आपको 200 रुपया मिलेगा, A2 से करेंगे 400 मिलेगा, A3 से करेंगे 800 मिलेगा, A4 से करेंगे 1600, और A5 से करेंगे तो 3200 रुपये। आपकी टीम में जितने लोगों को आप लेकर आए हैं डायरेक्ट, वो जब जब आपको अपग्रेड करते रहेंगे अपनी आईडी को। अब वो भी A5 पे पहुंच गए हैं, हर बार वो अपनी आईडी को A5 से अपग्रेड करते हैं, तो हर बार 3200 रुपये आपको लगातार मिलता रहेगा। ये बहुत ही शानदार इनकम कंपनी ने रखी है। आइए अब समझते हैं वो 10% जो कंपनी ने रिजर्व किया था वो क्या चीज था। ये है रीपर्चेज, है रीपर्चेज लेवल बोनस बोलते हैं। साथियों, जो भी रिजर्व किया गया आपका, मेरा या हमारी टीम का, वो है हमारी परचेजिंग करने के लिए। जब हम पहली बार खरीदते हैं तो वो भी परचेजिंग होती है, जब दोबारा खरीदते हैं तो उसको रीपर्चेज बोल देते हैं, मतलब दोबारा खरीदारी। तो हर महीने हमारी इनकम बन रही है, हर महीने हमारे पैसे रिजर्व हो रहे हैं कंपनी में, तो कंपनी कहती है भाई इसके बदले में प्रोडक्ट खरीद लो, है ना। तो सारे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी टीम के लोग भी प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो जब जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको उसकी इनकम बनेगी, जिसको बोलते हैं रीपर्चेज लेवल बोनस। आपके लेवल 1 के लोग जब जब खरीदारी करेंगे, उनकी खरीदारी का जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, उसका 12% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेवल 2 के लोग जब खरीदारी करेंगे तो उसका 10% मिलेगा। लेवल 3 के लोग खरीदारी करेंगे, उनके बिजनेस वॉल्यूम का 8%, लेवल 4 के लोगों से 6%, और लेवल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 10 तक ही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लेवल के लोग जब खरीदारी करेंगे, जो देश के कोने कोने में है, आपको भी मालूम नहीं कौन कौन खरीदारी कर रहा है, क्या क्या खरीदारी कर रहा है, उनकी खरीदारी पे भी आपको 4% मिलने वाला है। टोटल 70%, 70% ये बनता है। आपकी टीम में भी जो भी खरीदारी हो जाएगी, ये पूरा मिलेगा। और साथियों, अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखी कंपनी ने। जैसे लेवल इनकम में रखी थी ना, 32,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते एक दिन का, मतलब महीने का 9 लाख 10,000, 10 लाख कमा सकते हैं, या कोई लिमिट ही नहीं रखी है। कंपनी कहती है जितना आपकी परचेजिंग होगी, ये एक दिन ऐसा होगा कि करोड़ों में ये खरीदारी चली जाएगी, तो करोड़ों रुपए की भी आपकी इनकम बन सकती है रिपर्चेज के माध्यम से। कोई लिमिट यहाँ पे नहीं रखी। और ये जो रिपर्चेज होएगा, इसके ऊपर एक इनकम और दी कंपनी ने, जिसको बोलते हैं रिपर्चेज लीडरशिप बोनस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी टीम बढ़ती जाती है, आप 500 लोगों की टीम आपकी हो जाती है, तो आप सिल्वर रैंक पे पहुंच जाते हैं कंपनी के। और कंपनी अपने टोटल रीपर्चेज के जो मंथली टर्नओवर होगा टोटल कंपनी का, वो उसका 3% निकाल के कंपनी सभी अपने सिल्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इक्वली। इसके बाद 1500 लोगों की टीम होने पे आप गोल्ड बन जाते हैं, जहां पे 3% अलग से कंपनी निकालती है टोटल टर्नओवर का, और 3% उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली। उसके बाद 3,000 की जब आपकी टीम बन जाती है, तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं कंपनी में, और 2% कंपनी प्लेटिनम को देती है। जब आपकी 5,000 लोगों की टीम हो जाएगी, तो एमराल्ड आप बन जाते हैं बिल्कुल जैसे नगीना जैसे कह सकते हैं। तो 1% कंपनी के टर्नओवर से इन एमराल्ड के लिए रिजर्व किया गया है, कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार हो जाते हैं ये। और फाइनली 7,500 लोगों की जब आपकी टीम हो जाती है, तो आप बन जाते हैं कंपनी में डायमंड। पूरे देश भर में आपका नाम होता है, आप डायमंड कहलाते हैं कंपनी के। हर जगह आपका नाम पूरे देश भर में, आपके क्षेत्र में। और कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1% के हिस्सेदारी आप हो जाती है। जितना भी महीने में करोड़ों रुपए का जो बिजनेस होएगा, उसके 1% की आपकी हिस्सेदारी होती है। तो साथियों, ये था शानदार है लीडरशिप बोनस। इसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वाला ये स्लाइड डाल रखी है, वैसे तो मैंने सारी बता दी, फिर भी रिव्यू कर देता हूँ एक बारी। मैक्सिमम टोटल इनकम जो है वो आपकी जो भी पैकेज है उसका 5 गुना तक जाएगी। और 10 डायरेक्ट की कंडीशन आपको लेवल इनकम लेने के लिए पूरी करनी है। प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप परचेजिंग कर सकते हैं। रीपर्चेज की इनकम लेने के लिए आपको भी 500 रुपए की परचेजिंग हर महीने करनी है। जब आपके पैसे बने होंगे तो कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% रिपर्चेज में रिजर्व होता है, मैक्सिमम 500 रुपया।
जब आपके पैसे बनने शुरू होते हैं तो 300 रुपए जब भी इकट्ठे हो जाएंगे आपके बोनस वैलेट में, तो आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक में। और जब भी आप बैंक में विड्रॉ करेंगे तो 5% टीडीएस आपका आपके पैन कार्ड के ऊपर कंपनी जमा करेगी, जिसको आप बाद में रिटर्न ले सकते हैं। और आगे प्लान में कुछ भी बेहतरी के लिए कंपनी ने कुछ जो राइट्स होते हैं वो कंपनी के पास रिजर्व रहते हैं, तो ये कुछ भी कंडीशन नहीं है। और साथियों, कंडीशन केवल उन लोगों के लिए होती है जो काम नहीं करते, काम करने वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, अविनाश सर हमेशा बोलते हैं। तो साथियों, अब हम पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद में एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो गए यहाँ के, जहाँ हमारे पास दो दो रास्ते, एक लेफ्ट को जाता है जो कहता है कि भाई सब छोड़ और नॉर्मल लाइफ जो चल रही है ना, चलता रहे, जैसी भी चल रही है ना, सुबह जा शाम को आ, जो कमाता है उसी में गुजारा कर ले, जैसी चल रही है चलने दे, भगवान के भरोसे, है ना। इजी है, ये आसान है, कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार, मैं जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हूँ लेकिन मुझे और भी चाहिए, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म अमेज मंत्रा का, आप राइट साइड में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ लगता नहीं है, 1,000 रुपए में आपको आईडी एक्टिवेशन हो जाता है, आप एक तरह से प्राइम मेंबर बन जाते हैं अमेज मंत्रा के, जैसे बाकी भी साइट पे जाके आप वो बनते हैं। और साथ में धीरे धीरे अपने वर्तमान काम के साथ साथ जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे 5 रुपए से शुरू होके कभी पहले 5, फिर 30, फिर भी 50, फिर 100, 150, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, ये डेली की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। आप सोच के देखिए, 5000 रुपए डेली की इनकम आपकी बननी शुरू हो जाए आने वाले 2-3 महीने के अंदर, तो कैसा आनंद आ जाएगा जिंदगी में, है ना। तो साथियों, ये पूरा प्रेजेंटेशन था। वी वेलकम यू इन द वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। कोई कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की, और आप सभी कामयाब बने, एक अच्छा निर्णय ले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप सभी लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाए इस बिजनेस के माध्यम से, मिनिमम 1 लाख रुपए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू इस्माइल सर, थैंक यू।